नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो आपके और मेरे पास होते हैं, फिर भी वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो जाते हैं? क्या कभी आपने अपनी सैलरी देखकर सोचा है कि इतनी मेहनत के बाद भी पैसा रुक क्यों नहीं पाता? और क्या आपने कभी किसी बिलियनर को देखकर कहा है, यार इनकी किस्मत अच्छी थी? अगर आपने कभी ऐसा सोचा है तो आज की कहानी आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने न कोई स्मार्टफोन बनाया, न कोई सोशल मीडिया कंपनी खड़ी की, ना ही किसी फिल्म में काम किया, लेकिन फिर भी वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक बना। उस इंसान का नाम है वॉरेन बफेट। और आज हम जानेंगे कि वॉरेन बफेट ने अपना पहला $1 मिलियन कैसे कमाया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये डिसिप्लिन की कहानी है, ये पेशेंस की कहानी है, ये सही डिसीजंस की कहानी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक आम इंसान के एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की कहानी है। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएगा। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। एक अलग सोच वाला बाचा साल था 1930, अमेरिका। दुनिया एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजार रही थी। लोग अपनी जॉब्स खो रहे थे, बिजनेसेस बैंड हो रहे थे, हर तरफ अनसर्टेनिटी थी। इसी मुश्किल समय में 30 अगस्त 1930 को नेब्रास्का के ओमाहा शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था वॉरेन एडवर्ड बफेट। उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि यह छोटा सा बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे मशहूर इन्वेस्टर बनेगा। बचपन से ही वॉरेन दूसरे बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों के पीछे भागते थे, वॉरेन नंबर्स के पीछे भागते थे। उन्हें पैसों से प्यार था, सिर्फ पैसा खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि पैसा कैसे बढ़ता है ये समझने के लिए। सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने कोका कोला की बॉटल्स खरीदी और उन्हें थोड़े प्रॉफिट पर बेचा। प्रॉफिट बहुत छोटा था, लेकिन वॉरेन के लिए अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था प्रिंसिपल। एक सिंपल प्रिंसिपल, पैसा काम कर सकता है, और जब एक बार पैसा काम करना शुरू कर देता है तो वह और पैसा बनाता है। यही आइडिया उनकी पूरी जिंदगी का फाउंडेशन बन गया। चैप्टर 2। 11 साल की उम्र में पहला इन्वेस्टमेंट। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप 11 साल के हैं, आपके दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई कॉमिक्स पढ़ रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, लेकिन वॉरेन बफेट क्या कर रहे थे? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। जी हां, सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर एक कंपनी के शेयर्स खरीदे। शेयर की कीमत थी $38, लेकिन शेयर खरीदने के बाद प्राइस गिरकर $27 हो गया। अब वॉरेन परेशान हो गए, जैसे आज हर नया इन्वेस्टर हो जाता है। उन्होंने वेट किया, और जब शेयर वापस $40 तक पहुंचा तो उन्होंने उसे बेच दिया। उन्हें प्रॉफिट मिला, वह खुश हुए। लेकिन कुछ ही समय बाद उस शेयर की कीमत $200 के आसपास पहुंच गई, और यही था वह मोमेंट जिसने वॉरेन को जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया। पेशेंस, धैर्य। उन्होंने समझा कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा इंटेलिजेंस से नहीं, पेशेंस से बनता है। ये लेसन उनके साथ पूरी जिंदगी रहा। दोस्तों, अगर अब तक की कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो लेसन्स आने वाले हैं वो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को बदल सकते हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 3। टीनेज मिलियनेयर की शुरुआत। वॉरेन बफेट की एज अब बढ़ रही थी, लेकिन उनकी सोच अपनी एज से कई साल आगे चल रही थी। उन्होंने न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम किया, डोर टू डोर मैगजीन्स बेची, यूज्ड गोल्फ बॉल्स बेची, और हर छोटे बिजनेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। 14 साल की उम्र तक उन्होंने इतनी सेविंग्स कर ली थी कि एक छोटा फार्म खरीद सके। सोचिए, जहां ज्यादातर लोग 14 साल की एज में पॉकेट मनी मांगते हैं, वहां वॉरेन एसेट्स खरीद रहे थे। ये डिफरेंस ही उन्हें अलग बना रहा था। वो पैसा खर्च करने के बारे में नहीं सोचते थे, वो पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते थे। और दोस्तों, यही आदत उनके पहले मिलियन की सबसे बड़ी वजह बनी। आगे की कहानी में
हम जानेंगे कि वॉरेन बफेट को उनका सबसे बड़ा गुरु कैसे मिला और कैसे उन्होंने अपने पहले $1 मिलियन की तरफ सबसे बड़ा कदम बढ़ाया।